जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं एंटासिड। ये देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 में एंटासिड दिया हुआ, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हिमेटेनिक्स को हमने डिटेल में कवर अप कर चुके थे। आज हम देखने वाले हैं एंटासिड। हम आज एंटासिड का पूरा डिटेल में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद एक के बाद ये सब वीडियो आएगा। अब आराम से देखिएगा एंटासिड क्या होता है, इसकी डिफिनेशन, एंटासिड में हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा, इसका क्लासिफिकेशन, इसकी डिफिनेशन, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, एंटासिड में हमारे सिलेबस में क्योंकि हमें सब कुछ पढ़ना अकॉर्डिंग टू पीसीआई के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल पढ़ना पड़ेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ना पड़ेगा, मेगाल्ड्रेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में हमारे अकॉर्डिंग टू सीपीसी यानी क्या होता है पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के तहत हमें इतना पढ़ना पड़ेगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर में। तो चलिए हम चलते हैं यानी एंटासिड के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो आपके सामने इतना चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और आपको बता देते हैं, यदि आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का फुल सिलेबस का नोट चाहिए तो इसकी टोटल प्राइस 99 रुपीज़ रखी गई। कितना? 99 रुपये में आपको पूरा सब्जेक्ट का ऐसे यानी हैंड राइटिंग में ईजी से ईजी तरीके से आपको पीडीएफ के फॉर्म के आपके व्हाट्सएप पर इसे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो एंटासिड होता क्या, इसे आप ध्यान से समझिए। तो पहले समझिए एंटासिड। ठीक, एंटा मतलब क्या होता है और एसिड मतलब क्या होता है, आपकी एक केमिकल होता है जो अम्लीय नेचर का होता है। ठीक है, जब हमारे पेट के अंदर एसिडिक नेचर बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को एंटासिड बोलते हैं। कहते हैं हमें एसिडिटी हो गई तो कहते हैं इनो पीलो या कोई गैस की दवा खा लो, जैसे पेंटाप्राजोल हो गया, रैंटीडीन हो गया, डोमप्रीडोन हो गया, ये सब देखा जाए तो एक एंटासिड होता है। मतलब सिंपल सा बोला जाए तो ऐसी दवा जो एसिडिटी को कम करती है उसी को क्या बोला जाता है, एंटासिड बोला जाता है। ठीक है, तो आपके सामने क्या दे रखा प्लीज ध्यान से सुनिए। एंटासिड आर दो सब्सटेंस विच आर यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। मतलब हमारे पेट के अंदर, ठीक है, हमारे देखिए ये मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया पेट के अंदर। अब हमें कैसे पता चलेगा एसिडिटी हो गई। ठीक है, हमारे पेट के अंदर यदि एसिडिटी की मात्रा ज़्यादा होती तो ये ओवरफ्लो कभी कभी करता है। जैसे मान लेते अभी पार्टी वार्टी में जाएंगे, मान लेते शाम को बरियारे पीट दिए, मतलब एकदम से तंदूरी पूरी बढ़िया से पिटाई हो गई। अब बताइए यदि अब प्रॉपर नींद तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि सो नहीं पाएंगे, तो उनको क्या कर देती है एसिडिटी, हमारे पेट में क्या हो जाती है गैस की मात्रा बढ़ जाती है। ये गैस जब ओवरफ्लो करता है, ठीक है, ओवरफ्लो करता है कभी कभी, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एसिडिटी बोलते हैं। अब उसी को कम करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसी को एंटासिड बोला जाता है। तो ये उसकी डिफिनेशन हो गई। दोबारा समझिए, एंटासिड आर दो सब्सटेंस विच आर यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। मतलब हमारे पेट के अंदर एक्सेस मतलब ज्यादा अमाउंट में एसिडिटी यदि बढ़ जाती है उसको कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब उदासीन करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को एंटासिड कहते हैं। ये पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, एंटासिड में कॉजेज ऑफ द सीवियर प्रॉब्लम लाइक पेन, अल्सरनेशन एंड आल्सो इनएक्टिवेट द पेप्सिन। मतलब क्या कर देता है, एसिड क्या करेगा यदि आपके पेट में लंबे समय तक बढ़ेगा, कहेंगे पेटवा दर्द करता हो तो यानी पेट भी दर्द करेगा। यदि लंबे समय तक बढ़ेगा तो हमारे पेट में अल्सरेशन मतलब घाव भी उत्पन्न कर सकता है। और ये क्या कर देता है, पेप्सिन को इनएक्टिवेट कर देता। पेप्सिन एक तरह का हमारे पास क्या होता है एंजाइम होता जो क्या कर देता प्रोटीन के डाइजेशन में, प्रोटीन जैसे प्रोटीन दाल चावल खाएं तो दाल में क्या होता है प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसका नाम होता है पेप्सिन। पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो ये चीज क्या रखा है, प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर देगा, पेप्सिन को इनएक्टिवेट कर देगा यदि एसिडिटी लंबे समय तक बढ़े। गैस हमारे पेट में यदि लंबे समय तक बनी रहेगी तो पेप्सिन को क्या कर देगा, वो इनएक्टिवेट कर देगा। यदि इनएक्टिवेट कर देगा तो जाहिर सी बात हमारे पेट में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा क्योंकि हमारे शरीर से बाहर जाएगा तो हमें प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। तो हमें क्या कर सकता है, यानी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, पेट में लंबे समय तक पेन बना रहेगा।
अल्सरेशन यदि लंबे समय तक रहेगा तो अल्सरेशन हो जाएगा, माउथ अल्सर हो जाएगा या स्टमक अल्सर हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट में क्या लिखा, व्हेन हाइपर एसिडिटी डेवलप, मतलब कभी कभी क्या हो जाती है, बहुत तगड़ी यदि एसिडिटी बन जाती है। देखो हाइपर मतलब ज़्यादा, एसिडिटी मतलब एसिडिक नेचर। डेवलप द रिजल्ट कैन रेंज फ्रॉम ऑफ द गैस्ट्रिक एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसल इन्फ्लामेशन टू पेप्सिक अल्सर हो जाता है। देखो सॉरी पेप्टिक अल्सर हो जाता है। यदि आप कह रखा यदि लंबे समय तक आपके पेट के अंदर एसिडिटी बनी रहेगी तो आपको कौन सी डिजीज हो जाएगी, पेप्टिक अल्सर हो जाएगी। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर। यदि पेट में होता तो पेप्टिक अल्सर, यदि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में होता उसे ड्यूडिनम अल्सर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से होता है। यदि मुंह में होगा तो उसे माउथ अल्सर बोला जाता है। तो इतना तुम्हारे इंट्रोडक्शन हो गया एंटासिड के बारे में। अब आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटासिड, एक एंटासिड की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। ठीक, आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इट शुड बी नॉन एब्जॉरेबल होना चाहिए, मतलब ये हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्व नहीं होना चाहिए, केवल एसिडिटी को कम करने का काम इनका होना चाहिए। पहला पॉइंट, नॉट कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन कॉजेज नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जब हमारी क्या हो जाती है, स्टूल यानी फीकस जिसे हम लैट्रिन बोलते हैं, वो क्या हो जाती है, कड़क हो जाती है। ठीक है, कड़क हो जाती है और या तुम्हारे पास कब्ज बन जाता, क्या बन जाता, कब्ज बन जाता, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बट एंटासिड ऐसा होना चाहिए जो क्या कर दे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम कॉजेज न करे। अब बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम कॉजेज करेगा, एसिडिटी को कम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन कॉजेज कर देगा, तो जिससे और दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एक आइडियल प्रॉपर्टी है एंटासिड की। नेक्स्ट में क्या लिखा, एक्ट रैपिडली फॉर द प्रोलॉन्गड टाइम पीरियड, मतलब क्या होगा, लंबे समय तक अपने एक्ट को दिखाए रह ले। इसीलिए अब देखो एक आता है, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेंटॉप DSR बोला जाता है। इसमें क्या होता है, पेंटाप्राजोल होता, पेंटाप्राजोल होता है, प्लस में डी पे क्या होता है, डोमप्री। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होता है, डेम्प्रीडोन होता। यस से तुम्हारे पास क्या होता है, सस्टेन रिलीज होता। क्या होता है, सस्टेन रिलीज ऐसी दवा होती जो अपने एक्शन को धीरे धीरे रिलीज करके और लंबे समय तक उसे अपने एक्शन को मेंटेन रखती है, उसी को सस्टेन रिलीज टैबलेट बोला जाता है। तो ऐसा यानी तुम्हारे पास क्या होता है, ऐसा एंटासिड होना चाहिए जो प्रे लॉन्गर टाइम, तो मतलब यदि एक बार खा लिए तो आप लंबे समय तक वो वर्क करना चाहिए। जैसे अभी कोई दवा लेते हैं तो कहते हैं पेंटॉप DSR दे दिया जाए। पेंटॉप DSR मतलब क्या होता है, वो सुबह खाली पेट यदि खा लेंगे तो पूरे दिन एसिडिटी आपके पेट में बनने नहीं देगा। अब बताइए, एसिडिटी नहीं बनने देगा तो जो अदर मेडिसिन आप इंटेक किए हैं, लेके मुंह में खा लिए हैं, वो क्या करेगा, लंबे समय तक अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा और किसी भी डिजीज को क्योर करने में मदद करेगा। ये पहला पॉइंट हो गया, यानी आइडियल प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए। फिर क्या लिख रखा, नॉट इंटरफेयर विद द फूड एब्जॉर्प्शन, मतलब ऐसी दवा होनी चाहिए जो हमारे एंटासिड ऐसा होना चाहिए हमारे फूड से कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ना मतलब आप दवा खा ली है, पेट में जो गया है एंटासिड और फूड गया, फूड के साथ वो क्या करेगा, रिएक्ट करके फूड की अनस्टेबिलिटी को खराब कर देगा। तो अब बताइए, फूड यदि अनस्टेबल है तो आपका डाइजेशन नहीं होगा, यदि डाइजेशन नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम कॉजेज कर सकता है। तो ऐसा यानी एंटासिड ऐसा होना चाहिए जो हमारे फूड एब्जॉर्प्शन में कोई भी इंटरफेयर न करे। जैसे फूड हमारे शरीर में जा रहा है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन सब हो रहा हो, तो उससे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसा एंटासिड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एंटासिड की आइडियल प्रॉपर्टी। अब तुम्हारे पास क्या दे रखा है, यहां से देखा जाए तो एंटासिड को कैटेगराइज किया गया दो में। एक तुम्हारे पास लिखा गया सिस्टमैटिक एंटासिड। सिस्टमैटिक एंटासिड के अंतर्गत सोडियम बाइकार्बोनेट आता। क्या आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट आता। नॉन सिस्टमैटिक एंटासिड के अंदर क्या आ जाता है, एल्युमिनियम साल्ट आता है और मैग्नीशियम साल्ट आता है और प्लस में कैल्शियम साल्ट आता है। ये दो यानी इसमें तुम्हारे पास देखा जाए तीन ये है, दो आपके सामने ये ड्रग्स दी गई हैं। ठीक है, तो यानी दो में कैटेगराइज किया। दोबारा दो बोला जाए, सिस्टमैटिक और नॉन सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक के अंतर्गत बाइकार्बोनेट आता है। ऐसे आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है, सिस्टमैटिक एंटासिड, एग्जांपल ऑफ सिस्टमैटिक एंटासिड, तो क्या मानेंगे, आपके सिलेबस में सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है। ठीक है, नॉन सिस्टमैटिक एंटासिड में तुम्हारे पास एल्युमिनियम साल्ट आता है, मैग्नीशियम साल्ट आता है, कैल्शियम साल्ट आता है। ठीक है, अब
मैग्नीशियम के साथ कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, मोस्टली साल्टी नेचर का होना चाहिए। और यहाँ से कैल्शियम के साथ जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जोड़ सकते हैं, कैल्शियम, ठीक है, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड, मोस्टली कार्बोनेट ही जोड़ा जाता है। अब मान लेते हैं मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जोड़ सकते हैं, OH ग्रुप जोड़ सकते हैं। एल्युमिनियम भी आप हाइड्रोक्साइड जोड़ सकते हैं, इसीलिए साल्ट लिखा गया है। तो ये नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहां से लिख रखा, नेक्स्ट में देखा जाए तो तुम्हारे पास एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस में यही, अब बहुत सारा एग्जाम्पल होता, हमने इतना क्यों लिखा है कि अकॉर्डिंग टू PCI हमारे सिलेबस में केवल और केवल इतना है। अब क्या लिख रखा है इसमें, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर यानी मेगाल्ड्रेट होता, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इतनी दवा होती जो हमारे एंटासिड की तरह प्रयोग की जाती है हमारे सिलेबस में इतना, और बहुत सारी दवाई होती बट हमारे सिलेबस में इतना ही केवल है। ठीक, अब आप कहेगा एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड, तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं, 6 में से तुम्हारे 4-5 में से कोई 1-2 लिख दीजिएगा, आपका 1 नंबर बन जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। अब इसमें जो भी तुम्हारे पास एंटासिड है, एक एक एंटासिड को हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे छोटे छोटे वीडियो में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास, और आज हम देखने वाले हैं एक प्यारा सा टॉपिक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। ये देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एंटासिड का ये पोर्शन है। आपको दिखा देते हैं, एंटासिड हमने कवर कर लिया था इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में। आज हम इसमें एंटासिड में केमिकल हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये छोटा छोटा वीडियो आएगा, उसके बाद एंटासिड आपका इजीली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपके सामने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल दिया गया है। इसमें सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा केमिकल फार्मूला। ठीक है, अब इसको कैसे, क्योंकि आपके 1 नंबर में पूछ सकता केमिकल फार्मूला आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका यानी आपका होता क्या, ध्यान से सुनिए। देखिए एल्युमिनियम का यानी एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al होता, तो Al लिख देंगे। हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता, OH होता है। बट एल्युमिनियम की यानी संयोजकता देखी जाए, बैलेंसी देखी जाए तो 3 होती है। अब इसको कैसे, हमने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिख दिया। आप यदि देखें थोड़ा सा तो एल्युमिनियम को किससे लिखते हैं, Al से लिखते हैं। हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं, AHOS से लिखते हैं। ठीक है, इसकी जो बैलेंसी होती है यानी संयोजकता कितनी होती, 3 होती, इसकी संयोजकता 1 होती। त्रिया गुणा करा देंगे, इसमें इसका और इसमें इसका, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये Al हो जाएगा 1, OH लिखा जाएगा। तो हम बताओ दोनों में गुणा करना पड़ेगा, तो OH का होल ट्वाइस करना पड़ेगा। ठीक है, होल थ्राइस जिसे बोलते हैं। अब एक लिखें या न लिखें तो हमारे पास एल्युमिनियम और ऐसे करके हाइड्रोक्साइड आपको क्या कर देना है, ऐसे आपको लिख देना है। तो ये आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हो गया आपके सामने, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया। ठीक है, ये होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो इसका मॉलिक्यूलर वेट यदि आप निकालेंगे तो 78.00 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपका 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ से कवर अप कर लिया। अब इसके इंट्रोडक्शन देखा जाए तो क्या चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। देखिए आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इट इज आल्सो नोन एज ऑफ द एल्युमिनिक एसिड, इसे प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछे एल्युमिनिक एसिड किसे कहते तो आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को टिक मार देंगे इजीली। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखा है, इट डज नॉट अफेक्ट ऑन द एसिडिक प्रॉपर्टी, इस पे क्या कर देते, एसिडिक प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये देखा जाए तो हाइड्रोक्साइड तुम्हारे पास OH ग्रुप है जो बेसिक नेचर का होता, जो अब देखिए बेसिक नेचर का क्यों होता है, देखो बता देते हैं। अम्ल यानी अभी आप पढ़े होंगे, ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन, तो एसिड किसे कहते हैं, जब किसी भी कंपाउंड को वाटर में घुला जाए तो हाइड्रोजन आयन यदि प्रोड्यूस करो तो समझ लो एसिडिक नेचर का। यदि OH यदि हमारे पास OH निगेटिव प्रोड्यूस करे तो समझ लो बेसिक नेचर का। ये तो हम जानते हैं। ठीक है, तो वही चीज बोला जा रहा है, इसमें कोई भी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होती क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड के नाते ये बेसिक नेचर का हो जाता है। तो लिखा इट डज नॉट अफेक्ट ऑन एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं करता। अब ये क्यों इसमें, अब बताओ एसिडिक नेचर का नहीं तो क्यों प्रयोग किए जाते हैं आप,
एसिड और प्लस में तुम्हारे पास क्या हो गया, बेस हो गया। एसिड बेस कभी भी रिएक्शन करते तो हमारे पास क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, प्लस में क्या बनाते हैं मेरे भैया, वाटर बनाते हैं। तो ये जो तुम्हारे पास हमारे देखो बेसिक नेचर का हमारे पेट में एसिडिटी रहेगा तो उसे क्या करेंगे, एसिडिटी को कम करेगा और ये क्या करेगा, साल्ट नेचर बना देगा। ठीक है, साल्ट नेचर हमारी एसिडिटी खत्म हो जाएगी, इसीलिए तुम्हारे पास यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए ये सब रिएक्शन हमारे पेट के अंदर होला। लिक्विड एंटासिड यूजुअली वर्क फास्टर देन द टैबलेट एंड कैप्सूल। याद रखना, लिक्विड क्या होता है, जितने भी तुम्हारे पास क्या होते हैं लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे तुम्हारे पास ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के भी फॉर्म में पाया जाता है, और देखा जाए तो ये लिक्विड के फॉर्म में, जितने भी लिक्विड के फॉर्म में आते हैं वो तेजी से काम करते हैं एज कंपेयर टू टैबलेट एंड कैप्सूल। अब बताइए, टैबलेट हमारे एटमॉस हमारे पेट में जाएगा, पेट में ये क्या करेगा वो, ठीक है, पहले डिजॉल्व होगा तब वो जाके जब एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। बट आप यदि लिक्विड के फॉर्म में उसे लिए हैं तो तुरंत ही जाएगा, अपने एक्शन को क्या करेगा, परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, इसीलिए क्या होता है, जो तुम्हारे पास लिक्विड देखा जाए तो ज़्यादा फास्टर काम करता है कंपेयर टू टैबलेट एंड कैप्सूल के फॉर्म में। अब आते हैं किस पे, प्रिपरेशन पे, मतलब लैब में एक्चुअल में इसे कैसे प्रिपरेशन की जाती है। तो लिखा तुम्हारे पास सबसे पहले देखिए, लिखा है एल्युमिनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी अमोनियम क्लोराइड होता है एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3 होता, किसके साथ रिएक्शन कराएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, NH4OH होता है, NH4 कहीं भी समझ लो अमोनियम है। ठीक है, OH मतलब हाइड्रोक्साइड हो गया ये। अब क्या कर रखा, टू फॉर्म एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है तथा अमोनियम क्लोराइड पड़ता है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए OH क्या कर देता है, ये जो OH है किसके साथ जुड़ जाता है आपके सामने, एल्युमिनियम पे, तो यहां पर क्या बन जाता है Al, और OH का तुम्हारे पास क्या होता है, होल थ्राइज होता है, तो आपके सामने ये हो जाएगा यहां से। उसके बाद क्या कर रखा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता, सॉरी अमोनियम क्लोराइड बनता। अमोनियम का मतलब क्या हो जाएगा, यानी ठीक अमोनियम है, ठीक है, NH4 हो जाएगा, ये आपके सामने Cl हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड आपके सामने बन के ये तैयार हो गया। ठीक है, अमोनिया कहेगा तो NH3, अमोनियम कहेगा तो NH4 लिखना पड़ेगा। इसको क्या कर दें, आप बैलेंस कर देंगे, 3 से गुणा आप यहाँ कर देंगे, 3 से गुणा यहाँ पर कर देंगे, आपका ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। इसी से तरह से यानी लैब में प्रिपरेशन किया जाता है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना ही लिखना पड़ेगा, प्रिपरेशन के दौरान आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बुक में दिया गया है। ठीक, अब मान लेते हैं आपको ये भी नहीं आता तो एक चीज और आप ट्रिक लगा सकते हैं, क्या, देखिए यह सबसे पहले एल्युमिनियम लेना है, एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज क्या करना, OH निगेटिव चार्ज से क्या कर देना, आप मल्टीपल कर देना यहाँ से। ये जब अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, AlOH का क्या बनाएगा, होल थ्राइज बनाएगा, जो आपके सामने ये दिया गया। तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक, बट ये बुक में दिया गया, ये छोटे क्लासों में दिया गया है, लिख भी सकते, कोई टेंशन नहीं याद रहेगा तो। ठीक है, अब आते हैं किस पे, यहां पर चले जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब इसे ऊपर वेशभूषा रंग कैसे देख कर बता सकते हैं कि ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ही है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आते हैं, ये कलर देखा जाए तो क्या होता है, व्हाइट एंड पेल येलो कलर का होता है, ये देखा जाए तो हल्का पीले कलर का होता है। ठीक है, टेस्ट की बात की जाए तो ये क्या होता है, म्यूसलिनियस टेस्ट होता है, म्यूसलिनियस टेस्ट थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ होता है, उस टाइप में होता है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में, जैसे कड़वा टाइप में होता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी तुम्हारे बेसिक नेचर के होते हैं सब कड़वा टाइप में होते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप में ये टेस्ट होता है। ऑर्डर देखा जाए तो क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, इसका एक्चुअल में कोई ऑर्डर नहीं होता। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो ये क्या कर देता है, सॉल्युबल इन एसिड एंड बेस मीडियम, मतलब चाहे एसिड मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, किसी भी कंपाउंड में इजीली ये क्या कर सकता है, घुल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं किस पे, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, मतलब मार्केट में देखा जाए किस किस रूप से ये प्रेजेंट होता है। तो ये देखा जाए टैबलेट के फॉर्म में, मार्केट में देखा जाए टैबलेट के फॉर्म में पाया जाता है, सिरप के फॉर्म में पाया जाता है, कैप्सूल के फॉर्म में पाया जाता था, सस्पेंशन के फॉर्म में आता है। मतलब ये तीनों के फॉर्म में, क्या तीनों चारों के फॉर्म में प्रेजेंट हमारे एटमॉस्फेयर में, मतलब हमारे मार्केट में प्रेजेंट है। अब मार्केट में खरीदने जाएंगे तो ये किसके रूप में मिलेगा, तो कुछ ब्रांड नेम यहाँ आपके सामने दिया गया है। ठीक है, ये ब्रांड नेम आपके सामने दिया गया है डाइजीन, जो सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे सुटेबल और सबसे ब्रांड कंपनियों का माना जाता है डाइजीन। तो डाइजीन के नाम से आता है, यानी क्या
होता है, विसाइड के नाम से आता है, गैल्विसिल के नाम से आ जाता है, एल्क्योर के नाम से आ जाता है। इन सब नामों से क्या कर दिया जाता है, ये जाना जाता है। तो इतना चीज़ें क्या होगा इनके बारे में। ठीक, अब स्टोरेज कंडीशन पे आते हैं। क्या होगा, स्टोरेज कंडीशन क्या होता है इसके बारे में ध्यान से सुनिए। अब स्टोरेज कंडीशन क्या होता है ध्यान से सुनिए, मतलब किस किस रूप में रखें जो इसकी स्टेबिलिटी को आप लंबे समय तक बना के स्टोरेज कर सकें। ठीक है, क्योंकि देखिए स्टोरेज यदि सही से नहीं करेंगे कोई भी दवा ना, तो उसकी बहुत सारी क्या होगी, प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी, जो अपने एक्शन को क्या करेगी, सही से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी, तो इसमें दिक्कतें आ जाएंगी। तो लिखा तुम्हारे पास स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, मतलब ऐसे कंटेनर में रखना जो पूरी तरह से वेल क्लोज टाइप में कंटेनर, उसमें प्रयोग करना है। नेक्स्ट में क्या लिखा, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, ये क्या कर देना, सनलाइट और मॉइस्चर से आपको क्या करना है, दूर रखना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सनलाइट क्या करेगा, यूवी रे उससे रिएक्ट आएगा, केमिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज कर देगा, तब भी दिक्कतें हैं। इसलिए इसे हमें क्या करना है, दूर रखना है। मॉइस्चर से हमें क्या कर देना है, दूर रखना है। इन सब चीज़ों से हमें क्या कर देना है, दूर रखना है। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। अब यूज कहाँ पर कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, जाहिर सी बात एंटासिड की कैटेगरी में आता तो एसिडिटी को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो लिखा ट्रीट द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम किसी पर्सन के पेट के अंदर एसिडिक नेचर ज़्यादा अमाउंट में बनता तब दिक्कतें हो सकती है। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, अल्सर, किसी पर्सन को अल्सर कॉजेज हो गया तब भी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे इनके बारे में। इट आल्सो प्रोवाइड रिलीव इन द हार्ट बर्न, हार्ट बर्न क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए हार्ट बर्न क्या होता है, जैसे हार्ट बर्न मतलब ये तुम्हारे पास कहाँ चला गया जी, ये हमारे पास क्या हो गया, स्टमक हो गया। ठीक है, ये स्टमक हो गया। तो यहाँ से देखते हैं कभी कभी एसिडिटी हमारे पर रिफ्लेक्स एक्शन करती है, तो इस वाले पोर्शन में जलन होती है, इस वाले वार्ड को कार्डियक वाल बोला जाता है। ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर, क्योंकि कार्डियक रीजन पे पाया जाता है इसलिए कार्डियक स्फिंक्टर बोला जाता है। उस रीजन पे देखा जाए थोड़ा सा बर्निंग टाइप में हो जाए तो समझ लेना तुम्हारे पास एसिडिटी तगड़ा हो गई। कभी कभी ना जब गैस होता तो ऊपर यहाँ पर आता, बहुत सीने की तरफ दर्द करता, वही एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अपसेट स्टमक, यानी स्टमक तुम्हारे पास ऊपर की तरह एसिडिटी फ्लो करोगे तो हमारे पास आइसोफेगस वाले रीजन में क्या होगी, बहुत सारी दिक्कतें कॉजेज करेगी। तो इतनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था टोटल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्यारा सा वीडियो। ठीक है, इसके लिए आपको बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास, और आज हम देखने वाले हैं मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एंटासिड वाले पोर्शन पे हमने पहुंच चुके हैं। अब हम इसमें क्या क्या कंप्लीट कर लिए हैं ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले एंटासिड के डिटेल में हमने कवर अप कर लिया था। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या होता है इसको एकदम डिटेल में कवर कर लिए थे। आज हम देखने वाले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद एक दो तीन वीडियो में क्या हो जाएगा, पूरी तरह से एंटासिड खत्म हो जाएगा। फिर वन शॉट वीडियो आ जाएगा एंटासिड का, अपने आप ये एंटासिड खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम आज क्या क्या देखने वाले हैं आपके सामने, ये रहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या होता है, एक तरह का एंटासिड होता है। तो ये आपके सामने ये, अब इससे क्या क्या कैसे कैसे लिखना प्लीज़ ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, अब क्या लिख रखा है, पॉइंट वाइज यहाँ पर जितने भी चीज़ लिखी जाएगी बहुत ही सटीक और बहुत ही सरल तरीके से लिखी जाएगी। प्लीज़ आप नोट डाउन करते रहिएगा। यदि आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो पूरे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का आप नोट चाहते हैं, इसी तरह से जैसे हम ये लिखे हुए एकदम सटीक तरीके से इस पूरे सिलेबस की, मतलब एक सब्जेक्ट की प्राइस 99 रुपीज़ रखी गई, ये पर सब्जेक्ट, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर। इसमें आपको क्या कर दिया जाएगा, पूरे सिलेबस का क्या कर दिया जाएगा, सोल्यूशन दे दिया जाएगा, प्लस में एक साल का यानी पिछले साल का पेपर 2023 का पेपर सोल्यूशन, और जल्द ही आपका क्या हो जाएगा 2024 का होगा, वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा एकदम ईजी तरीके से। ठीक है, एक साल का आपको क्या करेगा, इसमें पेपर सोल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, तो लिखा सामने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो सबसे पहले इसका केमिकल फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि एक नंबर में आपसे पूछ देगा केमिकल फार्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो कैसे लिखेंगे। देखिए
आपको हम थोड़ा सा बताते चलते हैं। देखिए मैग्नीशियम का Mg हो जाएगा, क्या हो जाएगा Mg, हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा OH हो जाएगा आपके सामने। और मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती, 2, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से ऐसे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही हम क्यों लिखें, देखिए मैग्नीशियम का क्या होता है Mg, OH का क्या होता है, ये हो गया। अब मैग्नीशियम की संयोजकता देखी जाए मतलब बैलेंसी देखी जाए तो 2 होती, इसकी तुम्हारे पास 1 होती, इसका गुणा यहाँ पर करा देते हैं, इसका गुणा जब यहाँ पर कराएंगे तो मैग्नीशियम हो जाएगा 1 लिख देंगे, और OH है तो दोनों पे गुणा कराना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे कर देंगे यहाँ से। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, 1 लिखें या न लिखें इसलिए हमने उसे क्या करिए रिप्लेस कर दिया। आपके सामने ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हो चुका है। तो ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपका प्यारा सा फार्मूला। नेक्स्ट पे देखते हैं प्रिपरेशन, एक्चुअल में इसे लैब में कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो पॉइंट आपको पहले ये लिख देना, फिर यहाँ पर जितने भी पॉइंट वाइज नोट लिखेंगे उससे आप नोट डाउन कर देना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब क्या कह रखा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले वाटर से रिएक्शन करता है, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम ये हो जाएगा, ऑक्साइड ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती, इसकी भी 2 होती, तो इसीलिए MgO लिखें। किसके साथ रिएक्शन कराना, वाटर के साथ, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं H2O लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं H2O। अब ये जब अभिक्रिया करेगा इससे ना, तो सबसे पहले देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या बना जाएगा, मैग्नीशियम बनाएगा, और हाइड्रोक्साइड क्या बना देगा आपके सामने, ये हो जाएगा। ये आपके सामने इजी तरीके से हो गया ये बनाने का प्रिपरेशन। तो इसमें लिखेंगे का, जब किसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन के तैयार हो जाता है। ये आपका पास हो गया प्रिपरेशन के बारे में। नेक्स्ट में थोड़ा सा कुछ और पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन देखा जाए, देखिए मेरे भाई ये जितने भी चीज़ हम करते हैं ना, तो हर एक स्टेट, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड हो, चाहे तुम्हारे पास कर्नाटका बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे जो आप बोर्ड उड़ीसा वगैरह कोई भी बोर्ड आप उठा के देख सकते हैं ना, ये वाला पॉइंट में देखा जाए सब पेपर को एनालिसिस करके ये चीज बनाया जाता है। कैसे, अब देखिए ये 1 नंबर में पूछा गया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आल्सो नोन एज, या कहेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला बताइए, तो क्या बताएंगे MgOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर लिखा है यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये अति इंपॉर्टेंट है, आप इसे आप नोट डाउन करते रहिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। अब ये करते क्या, इट एक्ट एज ए एंटासिड, ये एंटासिड की तरह प्रयोग किए जाते हैं। अब एंटासिड क्या होती है, एंटासिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे शरीर के अंदर मोस्टली पेट के अंदर एसिडिटी हाइपर हो जाती है, तो उसे जो ज़्यादा अमाउंट में एसिडिटी हो गई उसे कम करने की जो सब्सटेंस होता है उसी को एंटासिड बोलते हैं। बाय न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक पीएच, एक्चुअल में क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज पूरी तरह से नहीं करता, बट बुक में लिखा हुआ न्यूट्रलाइज द पीएच को यदि न्यूट्रलाइज कर देता हमारा भोजन ही पाचन नहीं हो पाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पेट के अंदर, ठीक है, ये हमारे मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये ऐसे हमारे पास पेट हो गया, पेट के अंदर तुम्हारे पास क्या हो गया, एसिड की मात्रा, मतलब एसिड की मात्रा तो रहवा करती, एसिड की मात्रा यदि ज़्यादा हो जाती तो जो एक्सेस मतलब जो ज़्यादा एसिड बना उससे कम करने के लिए जिस सब्सटेंस का प्रयोग किया जाता है उसी को एंटासिड बोला जाता है। बट बुक में लिख रखा न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक पीएच, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा, इट एक्ट एज द लैक्सेटिव टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ फ्यूकस, ये क्या कर देती है, यदि हम थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो एज ए लैक्सेटिव वर्क करता है। लैक्सेटिव क्या कर देता, हमारे शरीर के अंदर जब क्या हो जाती है, हमारा जो टॉयलेट होता है, ठीक है, यानी स्टूल जिसे हम यानी क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ठीक है, क्या बोलते हैं आप तो समझ ही रहे हैं, ठीक है, उसको क्या कर दी जाती है, लैक्सेटिव दे दिया जाता है, तो उसको इंक्रीज कर देता है, उसको वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम मतलब वहां से पानी एक्सेस अमाउंट में खींच लेगा और उसे क्या कर देगा, थोड़ा सा, ठीक है, ढीला बना देगा, जिससे आराम से क्या हो जाएगी हमारी मूविटी, मतलब इंक्रीज द मोटिलिटी। ये मोटिलिटी को क्या कर, मोटिलिटी मतलब मूव करके हमारे शरीर से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। मतलब सिंपल सा क्या कर देता है, लैक्सेटिव ऐसा सब्सटेंस होता है कब्ज को दूर कर देता है। जब हमारी स्टूल कड़क हो जाती है उससे क्या कर देता है, कब्ज को कम करने का प्रयोग किया
जाता है। तो इनके बारे में ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअल में इसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा। ये तुम्हारे पास क्या होते हैं, अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या ली जाती, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी, यही सब चीज ली जाती है, मतलब जो बाहर से वेशभूषा देख के करते हैं। तो इसका कलर देखा जाए तो वाइट कलर का ये होता है। ऑर्डर देखा जाए तो क्या होता है, ये ऑर्डरलेस होता है, मतलब कोई इसका ऑर्डर नहीं होता। टेस्ट देखा जाए तो मिल्की टेस्ट होता है, क्योंकि ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया थोड़ा सा दूधिया कलर का होता है, ठीक है। जैसे इनो घोलते हैं वही चीज़ है, सेम टू सेम इनो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो ये क्या कर देता है, ये मिल्की टेस्ट होता है। सॉल्युबिलिटी देखा जाता है यानी क्या होता है, सालबुल यानी स्लाइटली सालबुल इन वाटर, मतलब ये क्या कर देता है, पानी में अच्छे तरीके से ये घुल जाता है, मत थोड़ा अमाउंट में नहीं घुलता, इसे स्लाइटली इसे बोला जाता है, ठीक। ये हो गया। अब फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, मतलब ये प्रेजेंट टाइम में मार्केट में किस किस रूप में प्रेजेंट है, ये टैबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, और सिरप के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, सस्पेंशन के फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेज पाउच के फॉर्म में भी ये प्रेजेंट रहता है। जैसे इनो देखा जाए तो क्या होता है, ठीक है, पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन के बारे में। अब ब्रांड नेम देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, ब्रांड नेम देखा जाए तो ये डाइजीन हो गया, एंटानिल प्लस हो गया, इनो हो गया जो सबसे ज़्यादा फेमस होता है, और क्रीमाफिन के नाम से मार्केट में आता है, ठीक है। तो इतना तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ब्रांड नेम हो जाएंगे जो आपके मार्केट में उपलब्ध है, ठीक। ये हो गया इनके बारे में। स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए तो यानी अब जैसे कोई सब्सटेंस लाते हैं तो उसे अच्छे तरीके से अब स्टोरेज नहीं करेंगे तो सही से रहने वाला नहीं है। मान लेते कोई ड्रग्स लाते हैं ना, अब सही से धूप में रख दो तो क्या हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी, केमिकल प्रॉपर्टी ये सब चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखा है, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, इससे क्या करना, सनलाइट और मॉइस्चर से हमें दूर रखना। स्टोर वेल क्लोज कंटेनर, मतलब ऐसे चीज रखना है जो हमारे पास वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। तो इतना तुम्हारे पास स्टोरेज कंडीशन के बारे में है। अब लास्ट में हमें क्या लिखना पड़ेगा, यूजेज के बारे में लिखना पड़ेगा, मतलब एक्चुअली में इसका काम कहाँ कहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं। पहला, यदि आपके पेट में एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई तो उसे कम करने के लिए, टू रिड्यूज स्टमक एसिड, मतलब हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो स्टमक जो एसिड है उसे कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में कुछ पूछा है, इंक्रीज वाटर इन इंटेस्टाइनल विच में बी इन यानी इंड्यूज बाउल मूवमेंट, मतलब हमारे शरीर के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में मान लेते हैं स्टूल फंस जाए, ठीक है, तो कड़क हो जाता है यदि आप ज़्यादा अमाउंट में वाटर इंटेक नहीं करते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा अमाउंट तक यानी ज़्यादा लंबे समय तक अपने स्टूल को, मतलब फीकस को, टॉयलेट को रोक के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन से क्या हो जाती है, वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, तो दिक्कत हो जाती है। बट यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर हमारी बॉडी से खींच के लाएगा, उससे क्या इंटेस्टाइनल रीजन पे रखेगा, जो बावल मूवमेंट के जरिए क्या होगा, हमारे शरीर से बाहर निकाल देगा। एज लग्जेटिव टू रिलीव कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोई पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन कब्ज की प्रॉब्लम हो तो उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया जाए, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे दिया जाए तो वो मेंटेन कर देता है अपने आप को, ठीक है, मतलब कब्ज को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, जो डाइजीन के नाम से आता है, क्रीमाफिन के नाम से भी मार्केट में प्रेजेंट है। तो ये था मिल्क यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। यार साथी, मैं आपका साथी विकास, और आज हम देखने वाले हैं मेगालड्रेट के बारे में। ये देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ये पोर्शन है, वो भी एंटासिड वाले ये पोर्शन से लिया गया है। अब ये एंटासिड में हम देखा जाए तो क्या क्या कवर कर लिए थे अकॉर्डिंग टू पीसीआई, क्योंकि हमें सारा अपना सिलेबस अकॉर्डिंग टू पीसीआई कवर करना है। तो इसमें क्या कर दिया, एंटासिड को हमने डिटेल में कवर अप कर लिया था, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को कवर कर लिया था, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कवर कर लिया था। आज हम देखने वाले इसमें मेगालड्रेट के बारे में। मेगालड्रेट क्या होता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में देखा जाए तो क्या क्या चीज़ पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन, यूजेज, ये सब कुछ डिटेल में हमें कोई भी चीज़ चाहे हिमेटेनिक्स हो, चाहे एंटासिड हो, चाहे एंटी माइक्रोबियल एजेंट हो, चाहे डेंटल हो, चाहे कुछ भी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको अच्छे से तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज़ है प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा मेगालड्रेट के बारे में। आपके सामने ये मेगालड्रेट का प्यारा सा नोट है,
प्लीज़ आप नोट डाउन करेंगे अपने तरीके से तो बहुत ही सूटेबल और बहुत ही सरल आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ये जो भी जितना भी हम चीज़ लिख रहे हैं ना, यहाँ से बहुत पेपर को, किसी भी स्टेट का हर एक पेपर को एनालिसिस करके ये क्वेश्चन मतलब ये नोट बनाया जाता है कि सबको ये लगभग ये मेंटेन कर सके। अब क्या क्या लिख रखा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले केमिकल फार्मूला आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है, या आपसे कह देगा इसका तुम्हारे पास फार्मूला बताइए, ठीक है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मेगाल्ड्रेट देखा जाए तो इसका बहुत लंबा है, बट ये आपको थोड़ा सा जोड़ देंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिख देते हैं यहाँ से, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। OH का तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं, और N2 में क्या होता है, H2O होता है। ये मेगाल्ड्रेट का आपका प्यारा सा फार्मूला है। अब इसका यदि मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2 इतना पॉइंट में 67 ग्राम पर मोल होता है। अब ये सर क्यों लिखेंगे, क्योंकि अभी देखा जाए तो कर्नाटका बोर्ड का थोड़ा सा पेपर हार्ड बनता, उसमें मेगाल्ड्रेट का क्या ये फार्मूला देगा, कहेगा मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट तुम्हारे पास कितना होता है, 212.67 यानी ग्राम पर मोल होता है। ये ग्राम पर मोल है, ठीक है, ये ग्राम पर मोल दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट में देख लिया जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाता है, इंट्रोडक्शन। ये क्या क्या इसका इंट्रोडक्शन है, प्लीज इसे ध्यान से आप सुनते रहिएगा, ठीक। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज आपको लिखना पड़ेगा, जो भी चीज लिखना पड़ेगा जो उसके बारे में थोड़ा सा आप जानते हैं। मेगाल्ड्रेट इज ए डेरी यानी क्या, डेराइव फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, साफ साफ लिखा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से क्या हो गया, मेगाल्ड्रेट बनाया गया है। इट इज आल्सो कॉल्ड है, ठीक, इट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नीशियम एल्युमिनियम मोनोहाइड्रेट बोला जाता है। प्लीज इसे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, मैग्नीशियम एल्युमिनियम मोनोहाइड्रेट इसे बोला जाता है, किसको, मेगाल्ड्रेट को, ठीक। पहले नेक्स्ट में क्या लिखा, मेगाल्ड्रेट वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय द हालमैन, हालमैन के द्वारा पहली बार इसे लैब में क्या करिए, सिंथेसिस किया गया था, जो एक जर्मन साइंटिस्ट है, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या कर दिया था, डिस्कवर किया था, ठीक। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में लिख देते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन के बारे में। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन क्या होता है, इसमें देखा जाए तो हमें क्या क्या देखना है, मतलब प्रेजेंट टाइम में मार्केट में किस किस रूप में ये प्रेजेंट है। तो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन टैबलेट के फॉर्म में यानी प्रेजेंट है, सिरप के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में और सस्पेंशन के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है ये मार्केट में, ठीक। इसका ब्रांड नेम देखा जाए तो मतलब मार्केट में यदि खरीदने जाए तो कहेंगे सर हमको ब्रांड नेम चाहिए। देखिए ब्रांड क्या होता है, जो थोड़ा सा इसमें मार्जिन कम होती है, इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है अकॉर्डिंग टू हमें आईपी यानी इंडियन फार्मास्यूटिकल, जो इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार सब कुछ अच्छे से मेंटेन करना पड़ता रहता है, जो भी चीज़ रहता है लंबे समय तक स्टेबल बना रहता है, इसलिए ब्रांड चीज़ ज़्यादा महंगी थोड़ा सा होती है, उसमें फ़ायदा बहुत कम होता है। तो इसमें क्या होगा, ब्रांड नेम देखा जाए तो गैस्ट्रो यानी गैसोरिट के नाम से आ जाता है, नोवेल्टा के नाम से आ जाता है, पैरासिड के नाम आ जाता है यानी कैंट्रा, ठीक है, कैंटासिड के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे ब्रांड नेम के बारे में। स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए तो यानी प्रेजेंट टाइम में, ठीक, मान लेते कोई चीज़ लेकर आते हैं, अच्छे से स्टोरेज कंडीशन नहीं करते तो दिक्कत हो जाती है। तो स्टोरेज कंडीशन क्या होगा, स्टोर इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ेगा। एयर टाइट कंटेनर क्यों रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे हवा के साथ या कि मॉइस्चर के साथ या सनलाइट के साथ क्या कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं और उसकी स्टेबिलिटी को खराब कर देते हैं। तो यानी वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में हमें अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, हमें सनलाइट और मॉइस्चर से इसे क्या करना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा। आल्सो स्टोर रूम टेम्परेचर, मान लेते हैं रेफ्रिजरेटर वगैरह नहीं रहता है ना, तो आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। आपके देखेंगे ना जितनी भी दवाइयाँ वगैरह होती हैं सब देखा जाए तो आपके मोस्टली टेबलेट के फॉर्म में जो होती हैं सब क्या कर देंगे, देखा जाए तो रूम टेम्परेचर पे ही रखी जाती है। कुछ दवाइयाँ होती जो रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी जाती हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, यहाँ तक कि इंजेक्शन, पाउडर, पाउच सब कुछ देखा जाए तो बाहर ही रखा जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये होगा स्टोरेज कंडीशन के बारे में।
यूजेज की बात की जाए तो ये क्या होती है, ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक यानी एसिडोसिस। एसिडोसिस मतलब किसी पर्सन को ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई तो उसे, और सीवियर रीनल डिजीज, क्योंकि देखिए आपके पेट में यदि गैस बनता तो सोचिए आप पेट की नहीं पूरे शरीर को नुकसान करता है। एसिडिटी बड़ी खराब चीज़ होती है। एसिडिटी यदि लंबे समय तक बनी रहेगी तो आपकी हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव डालती है। ठीक है, तो सीवियर रीनल डिजीज करता है। अनकंट्रोल डायबिटीज मतलब किसी पर्सन को, ठीक है, डायबिटीज हो गया तो उसे भी कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल नहीं हो रहा ना, तो देखिए एक्चुअल में होता क्या, जैसे मान लेते हैं आप सही से हमारे शरीर में शुगर का फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा तो ये दे देंगे मेगाल्ड्रेट, तो क्या करेगा, किडनी से कहेगा है किडनी बाहर निकाल शुगर, इनका शुगर लेवल मेंटेन करा, तो भी क्या कर देगा, यानी अनकंट्रोल डायबिटीज, डायबिटीज अनकंट्रोल होगा उसे भी ये मेंटेन कर लेता है। लिखा सोर, यानी क्या लिखा, सोर स्टमक, एसिड अनडाइजेशन। सोर स्टमक मतलब आपके घाव में अल्सर, यानी पेट में अल्सर नेचर का हो गया, कहते निनाव हो गया, तो उसे पेट के अंदर भी निनाव हो जाता तो उसे सोर बोला जाता। उस घाव को ट्रीट करने के लिए मेगाल्ड्रेट का प्रयोग करते हैं। एसिड इनडाइजेशन, एसिड इनडाइजेशन मतलब एसिड यदि ज़्यादा अमाउंट में हो गया है और भोजन आपका डाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए एसिड यदि बढ़ेगी, कहते हैं यार एसिडिटी बढ़ गई है, ठीक है, एसिडिटी मतलब गैस की मात्रा ज़्यादा हो गई है, तब आपका भोजन सही से डाइजेशन नहीं होगा, तब भी हमें दिक्कतें झेलने को मिलेगी। तो इतना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेगाल्ड्रेट में आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ आपको दोबारा बता देते हैं, देखिए, ठीक है, आपका ये मेगाल्ड्रेट होगा केमिकल, ये लिख दीजिए इंट्रोडक्शन। उसका दूसरा फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन लिख देना, फार्मा मतलब किस किस रूप में मार्केट में पाया जाता है। कुछ ब्रांड नेम, क्योंकि आपसे पूछा सकता ब्रांड नेम आप मेगाल्ड्रेट का बताइए तो आप लिख सकते हैं। और याद रखिए यहाँ बुक में जो दी गई वही छापा गया, आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल में जो आपके यदि आप दुकान पे रहते हैं तो दुकान पे जो भी उसमें रहता है वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। स्टोरेज कंडीशन तो आप लगभग सब सेम ही लिख सकते हैं। कुछ ऐसे दवाइयाँ होती जो हमें अलग से स्टोरेज कंडीशन व्यवस्था बनानी पड़ती है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द स्टोरेज कंडीशन को आप ऐसे ही लिख सकते हैं। यूजेस से आप यहां से देख सकते हैं। तो ये था टोटल मेगाल्ड्रेट के बारे में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास, और आज हम देखने वाले हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये टॉपिक देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में जो एंटासिड है उससे ये लिया गया है। इसमें एंटासिड में हमने बहुत सारा चीज़ कवर अप कर लिया है। एंटासिड क्या होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, मेगाल्ड्रेट क्या होता है, ये लगभग फाइनल टॉपिक इसके बाद है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, इसको हम डिटेल में आज देखने वाले हैं, क्योंकि हमें जितना भी चीज़ पढ़ना सब कुछ अकॉर्डिंग टू पीसीआई हमें ही पढ़ना पड़ेगा। तो आपके सामने ये रखा सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। अब आपको देखते ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज़ यहाँ बताया जाएगा आप अच्छे तरीके से आप नोट डाउन करते रहिएगा। यदि नोट डाउन करेंगे तो आप ही के लिए ये बहुत ही सूटेबल होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ जितनी भी टॉपिक कवर की जाती है हर एक पेपर को, मतलब मोस्ट ऑफ द पेपर को एनालिसिस करके यहाँ तो ये सब बनाया जाता है। ठीक है, ठीक, तो इसे आप प्लीज़ आप थोड़ा सा मेंटेन करके ही पढ़िएगा। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से डिजाइन बनाना कंपलसरी है। ठीक है, ये आपके सामने क्या हो गया, प्यारा सा, देखिए अब सुंदर लग रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब इसमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले केमिकल फार्मूला क्या होता है। सोडियम का क्या होता है भैया, Na होता, क्या होता है Na। बाई के लिए हम क्या पढ़ देते हैं, हाइड्रोजन प्रयोग करते हैं, CO। कार्बोनेट के लिए क्या प्रयोग करते हैं, CO3। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपके सामने ये हो चुका है। ठीक है, तो ये आपके सामने हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। उसके बाद मालिकुलर वेट देखा जाए तो इसका मालिकुलर वेट कितना हो जाएगा, 89.06 कहीं लिखा रहता, कहीं कहीं 89 लिखा रहता ग्राम पर मोल होता है, जो आपके सामने हमने ये टोटल में लिख दिया है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब प्रिपरेशन कैसे, अब क्यों ये सर बताएं, क्योंकि देखिए किसी बोर्ड में पूछ देगा कि सोडियम यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का एमसीक्यू पूछ देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्चुअल में आप केमिकल फार्मूला बताए, तो आपको याद रहेगा तो ऐसे चीज़ बता देंगे आराम से। प्रिपरेशन यानी एक्चुअल में इसे प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट कॉमनली एसोसिएटेड विद द साल्वे प्रोसेस, प्लीज इसे आप नोट डाउन करिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट किस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं। तो सिंथेसिस बाय द साल्वे प्रोसेस के द्वारा। इसके लिए 2 स्टेप होता है। ठीक है, पहला स्टेप नंबर फर्स्ट, इसे आप ऐसे क्या करिए, स्टार लगा दिए। स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। सबसे पहले होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा।
एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, मतलब क्या कर देना, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH ले लेते हैं, क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, आपके सामने ये हो गया। टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट, ये जब क्या होता है रिएक्शन इससे करता है ना, तो सबसे पहले क्या हो जाता है Na2CO3 अब प्लस में क्या निकालता है H2O निकालता है। H2O वेपर के फॉर्म में होता है, ये क्या हो जाता है उड़ जाता है। मोस्टली हमसे इसमें काम है। तो ये एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड, ये तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर हम लिखते चलते एक स्टेप, सोडियम कार्बो, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, जो आपके सामने हमने यहाँ से नोट डाउन कर दिया है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में कह दिया सोडियम कार्बोनेट ऐड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब ये जो सोडियम कार्बोनेट मिला यहाँ पर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं Na2CO3। अब एक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा प्लस में क्या लिख देंगे आप वाटर भर देंगे। ये जब अब क्रिया करेगा तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, आपके सामने आ जाएगा NaCO3 हो जाएगा, जो यहाँ पर क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, आपके सामने ये प्रिपरेशन होके आ गया। ठीक है, तो ये 2 स्टेप में होता है। मान लेते हैं आपको एग्जैक्ट नहीं याद रहेगा तो लिख देंगे सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अब क्रिया कराने पर हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बन के तैयार हो जाता है, जो आपके सामने हमने ये बना दिया। आपको ये दोनों स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। मान लेते एग्जाम में नहीं याद है तो यही आप केवल लास्ट स्टेप भी लिख देंगे, तब भी आपका नंबर सिक्योर हो जाएगा। बट थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो अच्छा नंबर पाएंगे, क्योंकि देखिए जितना कॉपी को अट्रैक्टिव बनाएंगे उतना अच्छा से क्या करेंगे आपको नंबर टीचर दे देगा। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया इनके बारे में। अब फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन क्या होता है, जो मार्केट में, ठीक है, मार्केट में किस रूप में आता है, टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन किस रूप से आता है, उसी को फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे। अब पहले देखा जाए तो ये टैबलेट के फॉर्म में आता है, इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। ठीक है, अब ब्रांड नेम देखा जाए तो ब्रांड नेम मतलब ये देखा जाए, ठीक है, किस रूप में मार्केट में प्रेजेंट होता है। आपको बता देते हैं ब्रांड नेम आप मान लेते हैं यहाँ से नहीं लिखना चाहते तो आप गूगल भी कर सकते हैं, या आपकी दुकान थोड़ा सा यदि किसी दुकान पे वर्क करते हैं तो किसी भी फॉर्म में यदि देखा जाए तो किसी भी टैबलेट के फॉर्म में, चाहे जिस कंपनी का, ऐसा थोड़ी ना कि सोडियम कार्बोनेट किसी दूसरी कंपनी नहीं बना सकती, जैसे मैनकाइंड हो गया, टोरेंट हो गया, यानी डॉक्टर रेड्डी हो गया, सिप्ला हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनियां होती जो क्या कर देती हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बनाती हैं। तो ये चीज आपको जो भी अच्छा लगे यहाँ से आप गूगल भी करके लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, सेलमीन हो जाएगा, न्यूट हो जाएगा और सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, और क्या होगा ब्रोस्ची हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास ब्रांड नेम हो जो सोडियम बाइकार्बोनेट का ये हो चुका है। अब नेक्स्ट पे आते हैं स्टोरेज एंड यूजेज के बारे में। स्टोरेज कंडीशन मतलब ये देखा जाए तो हमें, क्योंकि कोई भी टैबलेट लाएं चाहे कोई कैप्सूल लाएं, सबका एक स्टोरेज कंडीशन होता है। यदि आप उस टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे, मानक पे नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टी वो क्या हो जाएगी, लॉस कर जाएगी धीरे धीरे। तो ये लिखा है स्टोर इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर, मतलब क्या कर देना, सबसे पहले स्टोरेज करना है, क्लोज कंटेनर होना चाहिए और एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में कहेगा कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, ये क्या कर देता है, सनलाइट और मॉइस्चर से इसे क्या करना है, दूर रखना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, आल्सो स्टोर रूम टेम्परेचर, मतलब इसे क्या करना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा। देखिए ये सब तो आप सब पे पढ़ते आ रहे हैं। कुछ ही ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो उसका स्पेशल कंटेनर होता है कि आप स्पेशल में रख सकते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द दवा इसी के फॉर्म में आपको रखा जाता है। ठीक है, यूजेज की बात की जाए तो यूज एज ए एंटासिड, इसे हम क्या कर सकते हैं, एंटासिड यूज करते हैं। एंटासिड क्या होता है, हमारे पेट के अंदर एसिडिटी यदि ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है तो एक्सेस एसिड को क्या कर दे, कम करने के लिए जिस सब्सटेंस का प्रयोग किया था उसे एंटासिड बोला जाता है। तो एज ए एंटासिड मेंटेन द पीएच लेवल ऑफ स्टमक का पीएच लेवल को भी मेंटेन करता है। रीनल प्रॉब्लम, किसी पर्सन को किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम क्यों होती है, एक तरह का एसिडिटी यदि किसी लंबे समय तक बढ़ती है बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो रीनल प्रॉब्लम भी कॉजेज करेगा, उसके भी ट्रीट करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया क्या होती है, हाई लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड, मतलब हमारे ब्लड के अंदर पोटेशियम लेवल यदि ज़्यादा हो गया तब भी दिक्कत करेगा, क्योंकि देखा जाए तो हमारे लिए नुकसान
नुकसानदेह है, ये भी शरीर से बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा, आल्सो एक्ट एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है, जैसे मान लो आपको कहीं चोट लग गई, कट लग गई, बर्निंग हो गया, जल वगैरह गया, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ यदि अप्लाई कर देंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट अच्छे से आप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी एंटीसेप्टिक, मतलब वहाँ पर जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ रहेगा वो होगा नहीं और मेंटेन अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना हमने चीज बताया एकदम इजी से इजी तरीके से लिखने की कोशिश की गई है। ठीक है, दोबारा आपको बता देते हैं, देखिए आपको सोडियम बाइकार्बोनेट ये केमिकल फार्मूला प्रिपरेशन हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, 2 स्टेप में होता, साल्वे प्रोसेस के द्वारा। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन आपको टैबलेट इंजेक्शन हो जाएगा, ब्रांड नेम आपका 4 हमने ब्रांड नेम लिख दिया यहाँ से। यानी स्टोरेज कंडीशन में से आपके सामने दे रखा, यूजेज के सामने यहाँ पर दे दिया है। तो इतना था आपका टोटल सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। ये देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, वो भी किससे, एंटासिड से ये लिया गया है। इसमें देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू पीसीआई हमें एंटासिड में क्या क्या चीज़ पढ़ना था, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ना था, मेगाल्ड्रेट के बारे में पढ़ना था, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ना था। उसका लास्ट एंड ये फाइनल पोर्शन है कैल्शियम कार्बोनेट से एंटासिड की पूरी तरह से क्या हो जाएगी, खात्मा हो जाएगी अकॉर्डिंग टू पीसीआई। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर सामने, आपके सामने देख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है आपके सामने यहाँ से बताते चलते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला। तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा, Ca हो जाएगा, कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, CO3 हो जाएगा। आपके सामने ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट टोटल देखा जाए तो 100 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे कैसे निकाला जाता है। देखिए आपके सामने कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा, तो कैल्शियम का यानी परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर, तो कैल्शियम का कितना होता है, 20 नंबर पे 20 दूना 40, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर लिखते हैं ना। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर का डबल क्या होता है आपका सामने देखा जाए तो एटॉमिक वेट होता। तो कैल्शियम 20 नंबर पे 20 दूना 40 हो जाएगा, प्लस में कार्बन 6 नंबर पे 6 दूना 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन देखा जाए तो कितना नंबर पे 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 और 8 10 हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1 आ जाएगा, 4 4 8 1 9 1 10 हो जाएगा, 100 आ जाएगा आपके सामने यहाँ से। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 1, ठीक है 100 क्या होता है ग्राम पर मोल हो जाएगा आपके सामने। अब प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, ठीक है इसको आपको बता देते हैं। ऑन कमर्शियल लेवल, ठीक है यह कमर्शियल लेवल पे देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनाया जाता है बहुत ही बड़े लेवल पे बनाया जाता है। तो क्या लिखा है, ऑन ए कमर्शियल स्केल, ठीक है ऑन ए कमर्शियल स्केल कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ बॉइलिंग सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, मतलब सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर देते हैं, और नीचे देखा जाए तो तली में प्रेसिपिटेट हो जाता है। कहने का मतलब क्या कर देते हैं, सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं, सुनिए देखिए एक प्यारा सा कंटेनर लेते हैं, ठीक है एक कंटेनर में देखा जाता है CaCl2 डाल देते हैं, उसके बाद इसमें क्या कर देते हैं Na2CO3 यदि डाला जाएगा तो नीचे देखेंगे तुम्हारे पास तली पे ऐसे क्या हो जाएगा, ये सेटल डाउन हो जाएगा। तो जो नीचे यानी सेटल डाउन हुआ वही एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वजन होता है, ठीक है और क्या होता है मिल्की चूने कलर का होता है जो नीचे बैठ जाता है, इसी को हम क्या कर देते हैं छान के अलग कर लेते हैं। तो इसमें जो जो लिखा था उसे हम क्या कर देते हैं यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ हमें लिखना पड़ेगा, सबसे पहले देखा जाए तो तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट पहले क्या लिखे हैं जी, ठीक है कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं, क्या कर लेते हैं CaCl2 ले लेते हैं, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा Na2CO3 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद जब ये जब क्रिया करता है ना तो सबसे पहले देखा जाए तो क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 बनता है, प्लस में क्या होता है NaCl बनता है जो आपके सामने ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके सामने ये टोटल और टोटल ये प्रिपरेशन हो जाएगा। यही देखा जाए तो आपके उपलब्ध है मार्केट में कैल्शियम कार्बोनेट NaCl, तो आप जान ही रहे हैं सोडियम
क्लोराइड एक नमक तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, मतलब ये मार्केट में किस किस रूप में प्रेजेंट होता है। तो मोस्टली देखा जाए तो ये क्या होता है, पाउडर के फॉर्म में और टैबलेट, दो ही हम देखें अब अभी तक। ठीक है, आपको और भी पता रहे तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये टैबलेट के फॉर्म में आता है और पाउडर के फॉर्म में भी ये मार्केट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो क्या कर देती है, बोन, किसी का लेते बोन सही से नहीं फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको ये दी जाती है, बहुत तेज तगड़ा ये क्या कर देता है, काम करता है। जैसे कि हड्डी में प्रॉब्लम है, ये दिया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, ठीक है, ब्रांड नेम। ब्रांड नेम प्लीज आप ध्यान से देखिएगा, ब्रांड नेम आपको और कोई पता रहे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आप टर्म लिख सकते हैं, टर्म अल्ट्रा लिख सकते हैं, टर्म फ्रेशर लिख सकते हैं और चिल्ड्रन पेप्टो लिख सकते हैं। ये आपको मान लीजिए गूगल करते हैं, आपको जो भी ब्रांड नहीं है, चाहे मेनकाइंड का, सिप्ला का, कोई भी, डॉक्टर रेड्डी, कुछ भी आपको याद है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ब्रांड नेम में एटलीस्ट मिलते जुलते नाम से लिख देंगे तब भी अपना काम हो जाएगा। ठीक, तो ये सारा चीज़ लिख सकते हैं। स्टोरेज कंडीशन पे आते हैं, मतलब ये मार्केट में देखा जाए तो ठीक है, रखने से पहले देखिए, क्योंकि हमें यदि मान लेते रूम में रखेंगे तो कोई ना कोई एक स्टोरेज कंडीशन होना चाहिए जिससे स्टेबिलिटी को लंबे समय तक हम इसे बनाए रखें। तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या होता है, स्टोरेज कंडीशन होता है। तो इसमें क्या लिखा है, इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। ठीक है, वेट यानी वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। यहाँ से लिखते चलते हैं, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। एयर टाइट कंटेनर रहेगा जिससे क्या होगा, कोई भी एयर उसके अंदर घुस नहीं पाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी को लंबे समय तक बनाए रखेगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा है, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, मतलब हमें सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में, देखिए सनलाइट मतलब डायरेक्ट सनलाइट से हमें दूर रखना, मॉइस्चर से दूर रखना, क्योंकि इससे सर जब रिएक्शन करेगा ना तो उसे दिक्कत हो सकती है। तो सनलाइट और मॉइस्चर से हमें क्या करना पड़ेगा, इससे दूर रखना चाहिए। क्या, स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, इसे हमें हमेशा हमेशा क्या कर देते हैं, रूम टेम्परेचर पर ही रखना चाहिए। देखिए मोस्ट ऑफ द ड्रग्स देखा जाए तो स्टोरेज कंडीशन आपको क्या करना पड़ेगा, देखा जाए तो आप मेंटली देखा जाए तो मोस्टली देखा जाए तो आपका स्टोरेज कंडीशन मिनिमम से मिनिमम देखा जाए तो रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है ज़्यादातर दवाइयाँ। ठीक, बट कुछ ही दवाइयाँ होती जो क्या कर देते हैं, हमें उन्हें अलग से स्टोरेज कंडीशन देखनी पड़ती है, जैसे फ्रीजर वगैरह में रखना पड़ता, नहीं तो ये सब आप लिख सकते हैं किसी भी। इस यूजेज की बात की जाए तो नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड, नॉन सिस्टमेटिक मतलब क्या होता है आप जान ही रहे हैं, जैसे क्लासिफिकेशन बताया गया तो सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक बताया गया था। ठीक है, तो उसमें नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड का प्रयोग कर सकते हैं। देखेंगे आप टूथ, किसी पर्सन का दांत सड़ रहा है तो ठीक है, यानी खोखड़ हो गया ना, जैसे हमारे तो दांत में कैविटी बन गई, तो उसे सही से, क्योंकि हमारी दांत किससे बने, कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फास्फेट से बनी है, तो उसे मेंटेन करने के लिए, उसे सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दांत सड़े ना, उससे सही करने के लिए हम यानी कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग कर सकते हैं। वीकनेस ऑफ बोन, यदि किसी पर्सन का बोन थोड़ी सी ढीली है, मतलब कमजोर है, तो उसे सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इतना चीज़ें था जिनके बारे में हम कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में यूज कर सकते हैं। मोस्टली बोन फार्मेशन में ही किया जाता है, हम देखें हैं। ठीक है, इतना चीज़ हो गया इनके बारे में। ठीक, तो चलिए ये पूरी तरह से हमारा एंटासिड यहाँ से ख़त्म होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।